घाना इस छोटे से अफ्रीकन कंट्री में केवल 10 साल में हिंदुओं की पॉपुलेशन 12,000 से बढ़कर 2.5 लाख हो चुकी है। और अफ्रीकन कंट्री युगांडा में तो हिंदुओं की पकड़ इकोनॉमी में इतनी ज्यादा है कि वहां का 65% डोमेस्टिक रेवेन्यू हिंदू और इंडियन ओरिजिन लोगों के बिजनेसेस से आता है। कई अफ्रीकन कंट्रीज में अब मेजॉरिटी पॉपुलेशन में हिंदूज रूल करते हैं और उनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तक हिंदू ही होते हैं। इसके अलावा अफ्रीकन हिंदू ट्राइब मुंडारी के लोग लिटरली गायों को अपनी माँ मानते हैं और उनकी सेफ्टी के लिए AK-47 का यूज करते हैं। अब ये कुछ लास्ट डिकेड्स का एक ऐसा चेन रिएक्शन है जो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कंटिनेंट जिस पर 50 से भी ज्यादा कंट्रीज मौजूद हैं, वो एक हिंदू मेजॉरिटी कंटिनेंट में बदलता जा रहा है। रिसेंटली पब्लिक किए गए एक रिपोर्ट की माने तो इस समय पूरे अफ्रीकन कंटिनेंट पर यूरोपियन कंटिनेंट से 2.5 गुना ज्यादा लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। अफ्रीका में तेजी से हिंदू टेम्पल बनाए जा रहे हैं, हिंदू गॉड्स के बड़े बड़े स्टेचूज बनाए जा रहे हैं, होली दिवाली जैसे हिंदूज फेस्टिवल को नेशनल हॉलीडेज की तरह मनाया जा रहा है। पर आखिर हिंदुइज्म अफ्रीका में इतनी तेजी से क्यों स्प्रेड हो रहा है, आज के इस वीडियो में हम इस बारे में जानने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि हिंदुइज्म दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है। इसलिए आज से कई हजार साल पहले तक अर्थ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन स्पेशली इंडियन कंटिनेंट के लोग हिंदुइज्म को वे ऑफ लाइफ की तरह फॉलो करते थे। और जैसे जैसे दुनिया में अलग अलग रिलीजन्स को इंट्रोड्यूस किया गया, तभी से हमें हिंदुइज्म की पॉपुलरिटी में एक गिरावट देखने को मिली। अब जिसके कई सारे कारण थे, पर इनमें से सबसे मेजर रोल इस्लाम के स्कॉलर्स और क्रिश्चियन के मिशनरीज ने निभाया। इंडिया में इस्लाम स्प्रेड करने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है इस्लामिक इन्वेडर किंग्स को, जिन्होंने लंबे समय तक इंडिया को रूल किया था, जिस दौरान इंडिया में बड़े पैमाने पर हिंदुइज्म से इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन देखने को मिला था। देखो, अगर आज की बात करें तो एक समय पर टॉप पर रहा हिंदुइज्म आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट रिलीजन बन चुका है, जिसे दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में से 15 से 20% यानी कि ऑलमोस्ट 1.22 से लेकर 1.3 बिलियन लोग फॉलो करते हैं। और इस पॉपुलेशन का सबसे मेजर पोर्शन 95% इंडियन कंटिनेंट से ही आता है, स्पेशली इंडिया से। अब दुनिया में एक और बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले जिस हिंदुइज्म की ग्रोथ स्पीड काफी कम हो गई थी, अब वह धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के लोग हिंदुइज्म को वे ऑफ लाइफ की तरह अपना रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग अब इसके फॉलोअर बनते जा रहे हैं। अफ्रीका में हिंदू पॉपुलेशन कुछ साल में ही कई गुना हो चुकी है और तेजी से बढ़ती जा रही है। जुलाई 2022 की पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स डेटा के अकॉर्डिंग अफ्रीका में 2.5 मिलियन पीपल हिंदुइज्म को एज अ रिलीजन फॉलो करते हैं, जो कि हमें अफ्रीका के अलग अलग देशों में देखने को मिल जाता है। अफ्रीकन कंट्री केन्या में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है, तो घाना में धूमधाम से गणेश चतुर्थी और दिवाली व होली जैसे हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे कि आखिर अफ्रीकन लोगों में हिंदुइज्म को लेकर इतना प्यार कहां से आ गया और आखिर हिंदुइज्म अफ्रीकन लोगों और अफ्रीकन कंटिनेंट तक कैसे पहुंचा। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका और हिंदुइज्म का कनेक्शन रामायण काल का है। रामायण के मुताबिक जब भगवान राम के बेटे लव और कुश में पृथ्वी का राज्य बांटा गया, तो पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटा गया था, जिसमें पूरा अफ्रीकन कंटिनेंट का हिस्सा कुश के हिस्से में दिया गया था। और ये स्टोरी केवल रामायण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हजारों साल तक अफ्रीका में कुशिता नाम के एक ताकतवर एम्पायर ने रूल किया है, जिसे किंगडम ऑफ कुश के नाम से भी जाना जाता था, जिसके राजा अपने आप को भगवान राम और कुश के वंशज मानते थे और अपने आप को कुसाइट्स कहते हैं। और इन कुसाइट्स किंग्स के रिकॉर्ड्स हमें हिस्ट्री में कई जगह देखने को मिलते हैं। जब इंडियन मॉन्क स्वामी कृष्णानंद अफ्रीकन कंट्री यूटोपिया के किंग हैले सेलेसी से मिलने अफ्रीका पहुंचे और उन्होंने किंग को रामायण गिफ्ट की, तब किंग हैले ने उस बुक को देखते हुए तुरंत कहा कि वह यह ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो खुद एक कुसाइट्स है। इसके अलावा आज भी आपको यूटोपिया के स्कूलों में ऐसी कई किताबें देखने को मिल जाएगी जहां भगवान राम और कुश का जिक्र देखने को मिलता है। दोस्तों, सिर्फ रामायण ही नहीं बल्कि अफ्रीकन हजारों सालों से हिंदू गॉड्स को पूजते आ रहे हैं, जिनमें इन 1000 सालों के दौरान कई हिंदू गॉड्स को अफ्रीकन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में अपने एक अलग रंग रूप में दिखाया गया है। नाउ फॉर एग्जांपल, अफ्रीका की 20 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपने गले में सांप को पहने मामी वाता नाम के भगवान की पूजा की जाती है, जिन्हें मदर ऑफ वाटर कहा जाता है। मामी वाता अफ्रीका के अलग अलग कल्चर में अलग अलग रूप में पूजे जाते हैं। कहीं उन्हें मेल के रूप में पूजा जाता है तो कहीं उन्हें फीमेल के रूप में पूजा जाता है। क्या आपको मामी माता और किसी हिंदू गॉड में कोई सिमिलरिटी दिखाई दी? जी हाँ, बिल्कुल। यह भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप से मिलते हैं। इसके अलावा मामी माता भगवान शिव की तरह गले में सांप पहनते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पानी की देवी हैं, इस तरह भगवान शिव की जटाओं से भी गंगा बहती है। और ये तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा अफ्रीकन कल्चरल गॉड ओगुन हिंदू गॉड मुर्गुन स्वामी से मिलते हैं, जबकि इजिप्शियन गॉडेस आइसिस हिंदू गॉडेस काली का अफ्रीकन रूप है, क्योंकि गॉडेस आइसिस गॉडेस काली की तरह फीमेल पावर एंड डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करती है। वैसे तो देखो, ये प्राचीन इतिहास है, पर अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तब भी अफ्रीका और भारत के रिलेशन काफी गहरे रहे हैं। जैसे आज से 2500 साल पहले प्रेजेंट तंजानिया के एंशियंट पोर्ट राफ्ता में इंडियन स्कल्पचर्स आर्ट्स मिली है और केरला के एंशियंट पोर्ट मुजिरिस में अफ्रीकन ओरिजिन के आइवरी गोल्ड और अफ्रीकन वुड से बने आर्टिटेक्ट्स मिले हैं, जो दिखाते हैं कि आज से 2-3 हजार साल पहले भी भारत और अफ्रीका में कल्चरल एक्सचेंज होते रहते थे। पर इस समय तक अफ्रीका में हिंदुओं की संख्या ज्यादा नहीं थी। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश कॉलोनिज्म के दौरान बहुत से इंडियंस को अफ्रीका
अफ्रीका में एज अ स्लेव और वर्कर्स ले जाया जाता था। और ऑफ कोर्स क्योंकि उस समय भी इंडिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू ही थी, तो इन वर्कर्स में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा हुआ करती थी, इसके कारण ये अपने रिलीजन एंड अपने कल्चर को भी अफ्रीका लेकर जाते थे। वैसे तो दोस्तों हम इंडियंस स्पेशली हिंदूज की वेस्टर्न कंट्रीज में सॉफ्ट पावर को काफी टाइम से बढ़ते हुए देख रहे हैं। अब तो कई इंडियन ओरिजिन हिंदू ऐसे हैं जो दुनिया की टॉप कंपनीज को एज अ सीईओ लीड कर रहे हैं, जबकि कई डेवलप्ड कंट्रीज के कुछ सबसे पावरफुल पॉलिटिशियंस भी इंडियंस ओरिजिन है, जिनमें चाहे ऋषि सुनक हो, अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हो, या फिर अमेरिका के नए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के सबसे मजबूत दावेदार विवेक गणपति रामास्वामी। इंडियन ओरिजिन हिंदू लिटरली वेस्टर्न कंट्रीज को हर एक सेक्टर में रूल कर रहे हैं। बट यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से मोस्टली 80 से 90% इंडियन ओरिजिन माइग्रेंट्स हैं। बट अफ्रीका में ये चीज उल्टी है। अफ्रीका में मेनली हिंदू अफ्रीकन है, जो वहाँ की नेटिव पॉपुलेशन है। इन शॉर्ट्स अफ्रीका के हिंदू वहाँ भारत से नहीं पहुंचे, बल्कि नेटिव अफ्रीकन ने हिंदुइज्म को खुद अपने रिलीजन के रूप में एक्सेप्ट किया है। और यहाँ हम अफ्रीका की एक या दो कंट्रीज की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि अफ्रीका की ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में हमें नेटिव हिंदू पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। कई अफ्रीकन कंट्रीज में तो हिंदू पॉपुलेशन मेजॉरिटी में है। साल 1910 में ब्रिटिश कॉलोनिज्म के दौरान यहाँ पर बड़े पैमाने पर इंडिया से इंडियन वर्कर्स और स्लेव्स को लाया गया था। यहाँ लाए जाने वाले वर्कर्स के लिए ब्रिटिशर्स का एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट था, जहाँ वर्कर्स को यहाँ मिनिमम 5 साल तक काम करना पड़ता था, और अगर उनका काम अच्छा होता था तो उन्हें नेक्स्ट 5 साल का भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिल जाया करता था। इसके बाद 10 साल तक अगर कोई वर्कर अफ्रीका में काम कर लेता था तो उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा वहां की नागरिकता भी दी जाती थी, जिसका फायदा 19वीं शताब्दी के दौरान यहां पर इंडिया से लाए जाने वाले हजारों वर्कर्स को मिला। ऊपर से 10 सालों तक ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करने के दौरान ये वर्कर्स कई हाई स्किल में माहिर हो जाते थे, जिसके कारण बाद में इनके लिए बिजनेस स्टार्ट करना या फिर जॉब पाना काफी आसान हो जाता था, जिसके कारण ओवरऑल इस कम्युनिटी की फाइनेंशियल सिचुएशन काफी अच्छी रहती थी, और जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें यहाँ इनकी पॉपुलेशन पर भी देखने को मिला है। क्योंकि साउथ अफ्रीका में ड्यूरिंग 1910 जो हिंदू पॉपुलेशन 1.5 लाख हुआ करती थी, अब वो 1.5 मिलियन तक पहुंच चुकी है और लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। अब अगर यहाँ पर हिंदुइज्म के इंट्रोडक्शन की हिस्ट्री की बात करें तो कॉलोनिज्म के दौरान साल 1902 में केन्या से युगांडा तक एक रेलवे लाइन बिछाने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में इंडियन वर्कर्स को लाया गया था। एंड देन सेम थिंग हैपेंड हियर। इनमें से बहुत से हिंदूज यहाँ पर रुक गए और हाईली स्किल्ड होने के कारण उन्होंने यहाँ अपने कारोबार शुरू किए, जिसमें उन्हें काफी जल्दी सक्सेस भी मिली, जिसके चलते साल 1960 तक युगांडा के इकोनॉमी का 90% इंडियन ओरिजिन लोगों मोस्टली हिंदूज के बिजनेसेस से आता था। और साल 1972 में जब यहाँ गवर्नमेंट को हटाकर मिलिट्री ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था, तब मिलिट्री डिक्टेटर जनरल इदी अमीन, जो कि हिंदुओं के काफी खिलाफ थे, उन्होंने यह अनाउंस किया कि 90 दिनों के अंदर युगांडा में मौजूद उस समय के 80,000 हिंदू को युगांडा छोड़कर जाना होगा। इसके अलावा मिलिट्री ने हिंदुओं के सभी बिजनेस और प्रॉपर्टीज को भी कैप्चर कर लिया और हिंदुओं के खिलाफ काफी अत्याचार किए गए। 90 दिनों के अंदर अंदर लगभग सभी हिंदुओं ने युगांडा छोड़ दिया और दुनिया के अलग अलग देशों में जैसे भारत, कनाडा और यूके चले गए। और युगांडा की इकोनॉमी में 90% तक कंट्रीब्यूट करने वाले हिंदू बिजनेस के एकदम ठप पड़ जाने से पूरी युगांडा की इकोनॉमी क्रैश हो गई। पूरे देश में बेहिसाब बेरोजगारी फैल गई। करीब 20 साल बाद युगांडा समझ गया कि बिना इंडियन हिंदू के उनके बिजनेस को रन कराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए 20 साल बाद उन्होंने दोबारा से युगांडा में आने और उनकी सीज की गई प्रॉपर्टीज एंड बिजनेसेस वापस देने का ऑफर दिया। वैसे ज्यादातर हिंदू तो नहीं गए, लेकिन कुछ हिंदू वापस युगांडा आ गए, अपने बिजनेसेस को दोबारा खड़ा किया और कुछ ही समय में दोबारा से वहां के डोमेस्टिक रेवेन्यू में 65% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने लगे। इसके अलावा फोर्थ अफ्रीकन कंट्री है घाना। इस देश की स्टोरी काफी नहीं है पर शॉकिंग है। यानी केवल 10 साल में हिंदू कम्युनिटी की पॉपुलेशन जो पहले 12,000 की थी वो आज 2.5 लाख तक पहुंच गई है और यह ट्रेंड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और इस देश की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर केवल नेटिव हिंदू ही नहीं बल्कि यहाँ के लोग खुद हिंदुइज्म को काफी तेजी से अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट ये है कि आज हिंदुइज्म घाना का फास्टेस्ट ग्रोविंग रिलीजन बन चुका है। तो देखो दोस्तों, यह है स्वामी घनानंद सरस्वती, जिन्हें फर्स्ट अफ्रीकन हिंदू मॉन्क माना जाता है। ये हमेशा से ही यूनिवर्सल ट्रुथ को जानने के लिए क्यूरियस रहते थे, जिसके लिए उन्होंने भारत यात्रा भी की, जहाँ ऋषिकेश के स्वामी शिवानंद आश्रम में उनकी मुलाकात स्वामी कृष्णानंद सरस्वती से हुई, जिन्होंने उन्हें हिंदू टेक्स्ट एंड स्कल्पचर्स की मदद से भगवान और ब्रह्मांड के रहस्य का ज्ञान दिया। इसके बाद इन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया और अफ्रीका पहुंचने के बाद हिंदू धर्म के गुणगान और ज्ञान को बांटने के लिए घाना की कैपिटल एक्रा में अफ्रीका की सबसे पहले हिंदू मोनेस्ट्री ओपन की, जहां आज हिंदू देवी देवताओं की पूजा के साथ साथ बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी जाता है। और अब तो इस तरह की मोनेस्ट्री अफ्रीका के अलग अलग हिस्सों में भी ओपन हो रही है। और अफ्रीका में खास करके घाना में हिंदुओं की पॉपुलेशन के इस तरह से बूम करने का सबसे बड़ा रीजन है इन्हीं मोनेस्ट्री को भी बताया जाता है। इसके अलावा अफ्रीकन लोग वेस्टर्न लोगों के कंपैरिजन में इंडियन से काफी रिलेट करते हैं और हिंदू टेक्स्ट स्पेशली गीता में जिस तरह सभी लोगों को उनके रंग रूप भेदभाव को दूर रखते हुए एक समान माना गया है, ये बात अफ्रीकन लोगों को काफी पसंद आती है, क्योंकि अफ्रीकन 100 सालों से वेस्टर्न कंट्रीज के
साथ रेसिज्म का सामना करते आ रहे हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है अफ्रीका में हिंदुइज्म के बढ़ने का असली कारण क्या है? अपनी राय मुझे कमेंट में नीचे जरूर बताना। अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा जानने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।